मेरे प्रिय प्रवचनों में सबका यश आपके सामने श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय प्रश्न रूपी धर्म व गौरव की पृथ्वी का संवाद और राजा परीक्षित का सुनना एवं गौरव की पृथ्वी विषय रूपी गर्भ को कलयुगी राजा द्वारा अवतारणा देना तथा राजा परीक्षित का कलयुग को स्थान देना। तो आज का प्रसंग यही है, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओम श्री गणाधिपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः। गुरुर्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति विद्यामूलं गुरुपरं मंत्रमूलं मोक्षमूलं गुरुकृपा घन्मल्लाकारं जातं शरणं मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी ने कहा, सनकादिक ऋषियों, उस वृषभ रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा, तुझे इससे क्या कहते जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का दुख हो तो इसका कारण केवल यह है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत अधिक पैदा हो गए हैं और उनके कर्म ही तामसी हो गए हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है। यदि तू इस कारण से रो रही तो तुझे पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्री कृष्ण आप जो लोग को सुधार गए हैं। अतः कलयुग के राजा धर्मी होकर तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे तो तू अपने हृदय का हाल मुझसे कह। बैल की ये बात सुनकर गुरु ने कहा, तुम सब बातों को जानते हुए मुझसे इस बार क्यों पूछ रहे हो? जिस कारण तप क्षमा दया रूपी तुम्हारे 3 पाँव टूट गए हैं, केवल सत्य का 5वां पाव रह गया है। इसी कारण मैं रो रही हूँ। धर्म एवं दया से ही मुझको सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्यों ने दया धर्म तथा क्षमा को छोड़ दिया है तब वह परमेश्वर को किस प्रकार पहचानेगा? वह यह भी नहीं जान सकेगा धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं चारों वर्ण को मनुष्य तथा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने से सबको दुख प्राप्त होगा। मैं रोती इसलिए हूँ कि वृंदावन बिहारी आनंद कांत श्री कृष्ण जी अपनी कर कमलोगा मेरे ऊपर संग चक्र और पद्म का चिन्ह बनाया करते थे। वे बोल उतार रहे हैं। में ऐसा कौन सा जीव है जिसे श्याम सुंदर के अंतर्धान होने का दुख ना हुआ हो? इस तरह गाय सबसे बातें कर रही है। तेज तरह राजा प्रशिक्षित पर बन रहे थे। श्रुति बोले, हे सनकादिक ऋषियों, जिस समय संग चल रहा था उस समय रथ पर सवार वह शूद्र भी जो राजा के समान वेश बनाए हुए था अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था। उस गाय वृषभ के पास आकर रथ से उतर पड़ा था। तुरंत वह गाय वृषभ को अपने पाँव की ठोकर मारकर काटने लगा। उसके भयंकर रूप को देखकर वे दोनों बहुत डरे और उस समय गाय टकार कर रोने लगी तथा वृषभ ने भी डर के मजबूत कर दिया। उस अत्याचार को कुछ से नहीं देखा गया। तब वे अपने धनुष भगवान चढ़ाते हुए उसके आगे आ गए और क्रोधित होकर बोले, अरे नीच, मैं 7 द्वीपों का राजा हूँ। बता तू कि देश का राजा जो हमारे राज में रहकर हमारी प्रजा को कष्ट दे रहा है। राजाओं का यह धर्म नहीं है कि अपनी प्रजा को कष्ट पहुँचाए। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम को पधार गए हैं
और मेरे पितामह गांधीधारी अर्जुन भी वैकुंठ लोक को चले गए हैं। अब तो ऐसा जानकर भी तुम इस पक्षी रूपी गाय एवं धर्म भी वृषभ को दुख दे रहा है, तो इस प्रकार का अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझको अभी मार देता हूँ। राजा परीक्षित की बात सुनकर शुद्ध राजा डर का एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, वृषभ तुम कौन है? तुम्हारे यह तीन पाँव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे चक्कर में डालने के लिए यहाँ आए? मैंने अपने रात में तुम्हारे बराबर तो किसी को नहीं देखा, परंतु अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर शीघ्र नाश कर दूंगा। वृषभ को इस प्रकार समझा कर परीक्षित गाय से बोले, हे गौ माता, तुम रो मत, मैं अत्याचारी एवं पापियों को अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाती है उसी की कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती, ज्ञान जाता रहता है, परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे अपने राज में दुखियों को दूर करें। जो राजा धर्म को धारण करता है उसे फिर किसी तरह का जब तब करने की आवश्यकता नहीं होती चाहती। यह विचार कर अब मैं संसार जीवों को दुख देने वाले शुद्ध राजा को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से पूछा, तुम्हारे पाँव किसने तोड़े हैं? मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज का दास हूँ, यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूँगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा, मेरे चरित्र में बट्टा लग जाएगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज में आकर किसी को दुख पहुँचाना चाहे तो उसे भी मैं मार सकता हूँ। फिर किसी आदमी की क्या समझ जो मेरी पिता को किसी प्रकार का दुख पहुँचा सके। हे राधे राधे। राजा परीक्षित के आप सुनकर वृषभ ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वंश में ऐसी धर्मात्मा होते थे, उनके राज में किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होती थी, और आपके पिता में ऐसे धर्मात्मा हर भक्त थे कि गोपीनाथ भगवान कृष्ण ने स्वयं के रथ का संचालन किया था। अतः आपको भी यही स्थिति है कि आप दीन दुखियों का ध्यान रखें। मैं स्वयं नहीं जानता मुझे किसने कष्ट पहुँचाया है, ऐसी परिस्थिति में किसका नाम बताऊं? यही समझ लो कि मैं अपने भाग का फल भोग रहा हूँ। संसार में यह पूर्ण से प्रकट है कि समझ जीव अपने अपने पापों के कारण दुख पाते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहता है कि दुख अपने मन के विकल्पों के कारण ही होता है। ऐसे अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य सुख दुख भगवान की इच्छा से ही पाता है, परंतु इस विषय पर यह सोचना चाहिए, जो ईश्वर अपनी इच्छा से सब प्राणियों का जन्म देते हैं वो किसी को दुख क्यों देंगे। इसी बात से मैं ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, पाप भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, क्योंकि सब कार्य मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं होते हैं, ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। इसलिए मनुष्य का कोई दोष नहीं है। मनुष्य की अति स्थिति है, खराब होती है या कलंकी होती है तो ईश्वर की इच्छा से होती है। और ऐसे दूषित कर्म करता है तो दूषित कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है, वो भी ईश्वर की प्रेरणा से ही करता है। राजा परीक्षित ने वृषरूपी धर्म के ऐसे वचन सुनकर अपने हृदय को पवित्र करके भगवान नंदन के चाँद का दर्शन किया दिया। और समय इन्हें यह आभास हो गया कि वृषभ के रूप में धर्म, गो के रूप में पृथ्वी का शुद्ध राजा के रूप में कलयुग यहाँ आ गया है, और इसी कलयुग ने धर्म के तीन पाँव तोड़ डाले हैं एवं पृथ्वी को कष्ट दिया है। इस पृथ्वी के स्वामी कृष्ण जी पर लोग सुधार गए हैं, उन्हीं के वियोग से पृथ्वी अत्यंत दुखी हो रही है। पापी के नाम लेने से ही पाप लग जाता है और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य मिल जाता है। यही सोच कर वृषरूपी धर्म ने अपने शत्रु कलियुगी पापी का नाम नहीं बताया था। राजा परीक्षित को यह भी ज्ञान हो गया कि पहले धर्म के 4 चरण तप, सत्य, दया और क्षमा स्थित थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने से उनके तप, दया, अनुसार रूपी पैर टूट गए और ये 3 चरण टूट गए हैं। अब धर्म का जो सत्य रूपी एक चरण शेष रहा है उसी से यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। इसी बात का ज्ञान होती ही राजा परीक्षित बहुत क्रोधित होती है, तलवार उठाकर कलयुग को मारने के लिए
मारने के लिए उठ खड़े हुए। जब कलयुग ने देखा कि धर्मात्मा राजा जो क्रोधावश मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझ में इसमें लड़ने की शक्ति नहीं है, तब वह प्राणों को बचाने के लिए राजा परीक्षित के चरणों में जा पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। राजा जब मुझे शरण में आया जाना तब दया धन का विचार कर पृथ्वीभूत हो गए और उन्हें मुझ तलवार को झुका दिया। राजा परीक्षित कलयुग से कहने लगे, हे कलयुग, जहाँ तक मेरे पितामह महाराजा युधिष्ठिर एवं महात्मा अर्जुन का राज था वहाँ तक तुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तू अधर्मी पापी लोगों का साथी है। अतः तू जिस देश में रहेगा उस देश का राजा का मन भी धर्म से जाएगा। तू काम को लोभ मोह अहंकार झूठ कपट से संपूर्ण है। अतः भारतखंड में जहाँ भी तेरा राज मेरा राज होगा वहाँ तक तुम प्रवेश नहीं करेगा, जिससे मेरे राज के सब लोग हिंसा धर्म कर्म करते रहें। इस भारतखंड में जब तब एवं ईश्वर का पूजन करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के बाद मोक्ष पद को प्राप्त होता है। यदि ऐसे स्थान पर तुम अपना निवास करके उपद्रव मचाएगा तो यहाँ के लोग भी अधर्मी हो जाएंगे एवं पापी हो जाएंगे, लेकिन मेरी आदि संसार कर नहीं तो तेरे प्राण का बचना अत्यंत कठिन होगा। महाराज परीक्षित के आदेश को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और काहे आनंद, आप बड़े धर्मावता और न्यायकारी राजा हैं, इसलिए आप मेरी विनय पर कुछ तो ध्यान दीजिए। पिता मैं ब्रह्मा जी ने सत्यवते पर कलयुग 4 युगों का निर्माण कर प्रत्येक युग की आवृत्ति निश्चित कर दी है। इसमें सत्यवते दापाल ने तो अपनी विभाग पूरी कर चुके हैं। अब मैं कलयुग ही शेष बताऊँ। मेरा शासन काल अब आरंभ हो गया है और आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि आपके राज्य में निवास न करूँ। आपका राज तो 7 द्वीपों में फैला हुआ है, अतः आप अब भी बताइए कि कहाँ निवास करूँ। इसके साथ आप यही भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने 4 लोगों को जो अवधि निश्चित की है उनमें से किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि आपने मेरे अवगुणों को तो देख लिया, परंतु मेरे गुणों का आपने अभी तक नहीं देखा है और ना वो जान पाया है। मन में एक बहुत बड़ा कर है, एक बहुत बड़ा गुण यह है कि सत्य में यदि किसी राज्य में कोई मनुष्य भी पाप करता तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नरक के सब लोगों को मिलता था। इसी प्रकार द्वापर में एक मनुष्य के धर्म करने से समस्त कुटुंब के लोगों को उसका पाप का दंड भोगना पड़ता था। परंतु मेरे राजकाल कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को दंड देता हूँ। जब अन्य युगों में मानसिक पाप करने पर भी मनुष्य को उनके विधान का उसका दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप न होकर उसके मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। कलयुग के ऐसे दीन वचन सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई तब कलयुग को कहने लगे, महाराज मठ में इससे एक अतिरिक्त गुण यह भी है कि सत्य में मनुष्य को 10,000 वर्ष तक तप करना पड़ता था, तब कहीं उसकी मनोकामना पूर्ण होती थी। त्रेता में 1000 वर्ष तक ये करते थे तब उनका उद्धार होता था। इसी तरह द्वापर में भी 100 वर्ष तक भगवान का चर्य पूजा करने पर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता था। मेरे राजकाल में यदि कोई मनुष्य कोई तरह से स्वयं पूरा एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर देता है और लीला को स्मरण करता है जन जन के पापों पर उस समय अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मुझ में यह विशेष गुण है। कलयुग के इन गुणों को सुनकर राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए। उसी समय कलयुग ने पुनः इस तरह प्रार्थना की, हे राजश्रमण, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं निवास करूँ। मैं समय आपके डर से भयभीत हो रहा हूँ, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे उससे मैं अवश्य विचार करूँ। जब कलयुग ने इस प्रकार से बहुत विनती की तब राजा ने दुखी जानकर अपने मन में सोचा कि शरणागत को मारना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हों, जहाँ मदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वैश्या रहती हो,
तो वहाँ पर जाकर जहाँ जीव हिंसा होती हो तो इस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। राजा परीक्षित का यह राज सुनकर कवि में पुनः नम्रता पूर्वक कहा, राजा ने, इन चारों स्थान में तो मेरा पूरा परिवार कैसे रह सकेगा, अतः आप मुझे कोई स्थान और बताइए। राजा परीक्षित बोले, जिस लोभी मनुष्य के पास मुद्रा एवं सोना हो किंतु वह उसे दान कर्मों में न लगाता हो, वहाँ जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। 5 स्थानों का दावा है, यदि किसी अन्य स्थान में जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तब कलियुग राजा परीक्षित को धर्मात्मा में शक्तिशाली देख कर सोचा, अभी तो राजा का यह आदेश मान लेना चाहिए, उसके बाद तो राजा का चिर जब किसी समय धन से हटेगा तब मैं मौका पाकर अपना काम कर डालूँगा। ये सोचकर कभी बहुत अच्छा महाराज कहकर राजा से विदा होकर बताए हुए स्थान पर वह निवास करने लगा। इतना बता सुनकर सूची बोले, है श्रृंगारी ऋषियों, जो प्राणी अपना भला चाहता है उसे 5 स्थानों में हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रजा का स्वामी। कलयुग के जाने के बाद राजा प्रचंड ने बेल के 3 टूटे हुए पाँव ठीक कर दिया और गाय को भी धीरज बनाया दिया। तब वृषभ रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी अपने अपने स्थानों पर डूब गए। राजा परीक्षित भी वहाँ से चलकर अपने घर को आए और ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को यह कथा सुनाया। उन सब लोगों ने राजा परीक्षित की इस बात से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कहा, हे राजन, आपने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया है, इससे आपके राज में कलयुग का आना अति असंभव है। तत्पश्चात राजा परीक्षित ने राजभर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मनुष्य हिंसा मद्यपान बेशक हमेशा जुए से दूर रहें। इसके अनंतर सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ दान दिया करें। जो व्यक्ति देवता साधु को ब्राह्मण वेद व शास्त्रों को नहीं मानेगा तो बताइए 5 निषिद्ध कर्मों से एक को भी करेगा तो उसका सारा अन्न छीन लिया जाएगा। इस महाराज परीक्षित की गई इस घोषणा के परिणाम स्वरूप सबका मन धर्म कर्म में लग गया। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर पर राज करने लगे। वे हमेशा आनंद करने से कृष्ण की लीलाओं को सुनते और एक चरणों में मन लगाए रहते थे। उनके राज में सब प्रजा धन पर देकर आनंद का उपयोग करते थे। राधे 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 जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण का दर्शन किया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण का दर्शन किया करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै जय गुरुदेव दानदे दीन निकेतकारी, जय जय मोह विनाशक भय बंधनहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति जारी धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा वारी। जप तप तीर्थ संयम दान विविध कीजिए, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोट जतन कीजिए। माया मोह नदी जल जीव बह सारे, नाम जहाज बिछाकर गुरु पल में तारे। काम क्रोध मद लोभ चोर पड़े हैं भारे, ज्ञान खड़ग देकर मैं गुरु सब तारे। नाम तपत जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। गुरु चरण मत निर्मल सभी पातक हारी, भजन मत तब नाप तपना से सब संतयारी।
तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन का कीजिए। ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजिए। हरि ओम कृष्ण राधे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही है, एक बात तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। मेरे सभी गुण दोष, मेरे सभी गुण दोष समर्पित हो करता भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो अब सब चरणों का तो तब तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो सार तुम्हारे हाथों में। जब जब एक गुंजक की एक रंग का, इस पूजक की एक रंग का हो सार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण सजू करे, अंत समय में प्राण तजू निकार साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कृष्णा राधे आ जाओ मेरे प्रभु। कृष्णा राधे हृदय कपाट में खोल के बैठा हूँ प्रभु मेरे। आन बसो हृदय में मेरे, आन बसो हृदय मेरे। तेरा ही गुण गाऊं मैं, दिन रात तुझे ही चाहूं मैं। कृष्णा कृष्णा राधे राधे दिन रात भजूं मैं। सोना न चाहूं चांदी न चाहूं, दौलत न चाहूं प्रभु। देना है तो ज्ञान की ज्योति दे दो प्रभु। भक्ति का जाम पिला दो, भक्ति का जाम पिला दो प्रभु। मुक्ति का मार्ग दिखा दो प्रभु। राधे राधे दिन रात जपूं मैं, तेरा ही गुण गाऊं प्रभु मैं। तेरे बिन ये संसार है सूना सूना, तेरी भक्ति ही मुझको अच्छी लागे। तेरे दर्शन को ही मैं
तेरे दर्शन की आस जगी है, भक्ति की प्यास जगी है, भक्ति की प्यास